भारत में इस बार ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? जहां देखो वहीं लग रहा है कि बाप रे बाप, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। बाहर निकलो तो लगता है प्राण चले जाएंगे, अंदर आओ तो लगता है थोड़ी राहत मिलेगी। पानी पीते रहो। थोड़ी सी हम लोग क्रिकेट खेलते थे, आधे घंटे न खेला गया। क्यों? क्योंकि गर्मी आ गई है। घमौरिया भी आ गए। जिनके पास एसी है उनका हाल तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जिनके पास पंखा है वो ठंडा ठंडा पाउडर छिड़क कर काम चला रहे हैं। देखिए भाई, गर्मी बहुत भयंकर है और आगे भी भयंकर पड़ने वाली है। इतनी गर्मी में घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जलकर भस्म हो जाएंगे। देखिए, मैंने जो कहा वही है, सब बता रहा हूं। सन स्क्रीन से लेकर शिकंजी का मार्केट बूम हो गया है। मन क्या करता है? मन करता है कि दिन भर कूलर या एसी चलाकर बस आराम करें, कुछ काम ही ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक दो शहरों में या एक दो राज्यों में गर्मी नहीं पड़ रही है, बल्कि पूरा उत्तर भारत इस समय गन्ने का जूस और शिकंजी पीकर आराम फरमा रहा है। वो क्यों? चलिए इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। पहले एक ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूं। दिखाइए भाई, क्या दिखाना चाह रहे हैं? दुनिया के 100 गर्म, भैया मुकेश देख लो, थोड़ा और कोना पकड़ेंगे हम। दुनिया के 100, यहां ठीक दिख रहा है, कटा तो नहीं है। दुनिया के 100 गर्म शहरों में भारत के 92 शहर हैं। कुल राज्य कितने हैं? 10 हैं। कुल शहर कितने हैं? 92। अब आपको बता देता हूं कि कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा गर्म हैं। उत्तर प्रदेश देखिए भाई साहब, 37 जिला है क्या ये? 37 जिले जो सबसे ज्यादा गर्मी के चपेट। हाँ, 37 शहर हैं। चलिए शहर मान लेते हैं, जिला कस्बा बोला। बिहार में 5 शहर हैं। पश्चिम बंगाल में जहां चुनावी गर्मी तो है ही और मौसमी गर्मी भी है, तो सोचिए आप क्या होगा। पश्चिम बंगाल में 18, उड़ीसा में 5 शहर हैं, छत्तीसगढ़ में 6 शहर हैं, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 6, आंध्र प्रदेश में 2, पंजाब में 7, उत्तराखंड में 2। कुल मिला के आप देख लीजिए कि दुनिया के 100 गर्म शहरों में भारत के 92 हैं। अब समझ लीजिए कि भारत में 92 शहर हैं और दुनिया में 100। इस वक्त दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 शहर भारत के। कितने? 92। इन शहरों में सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के हैं, जहां 37 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला पूरी दुनिया का सबसे गर्म शहर है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां 18 जिलों में इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोग काम पर नहीं जा पा रहे। इन दोनों राज्यों के अलावा इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का भी नाम, जहां 6 शहरों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया। और टॉप 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत के हैं। और अभी तो अप्रैल का महीना है भाई साहब, जून में तो हिमालय जाने की नौबत आ जाएगी। हिमालय जाने हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी अगर कहीं पड़ती है तो वो रेगिस्तान वाले इलाकों में पड़ती होगी। सोचते हैं कि नहीं सोचते? और सबसे ज्यादा रेगिस्तान कहां है? सऊदी अरब और खाड़ी देशों में। और अमूमन सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं खाड़ी देशों में पड़ती है। लेकिन भारत की गर्मी ने इन खाड़ी देशों को भी क्या कर दिया है? पीछे कर दिया है। खाड़ी देशों में फिलहाल टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है और भारत में कितना है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो आग, और इसलिए भारत को हीट डोम कहा जा रहा है। आपने भी सुना होगा, आजकल लोग कह रहे हैं कि भैया भारत तो हीट डोम बन गया है। अब ये हीट डोम क्या होता है मैं भी नहीं जानता हूं, आपको भी बताने के लिए थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, हीट डोम असल में जमीन के करीब 5 किलोमीटर ऊपर एक हाई प्रेशर इलाका होता है। अब ये हीट डोम क्या करता है? गर्म हवा को जमीन के अंदर कैद कर लेता है। जैसे बोतल का ढक्कन आप बंद करते हैं तो उसके ऊपर हवा कैद हो जाती है, वैसे ही हीट डोम में गर्मी कैद हो जाती है। हीट डोम की वजह से क्या होता है? हीट डोम की वजह से जमीन के अंदर पहले ही गर्म हवा रहती है और जब सूरज की गर्मी जमीन पर पड़ती है तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिससे होता क्या है? तापमान दोगुना हो जाता है और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से बिना मौसम की गर्मी होती है। नहीं तो आपने अप्रैल के महीने में इतनी भयानक गर्मी कभी देखी है? नहीं देखी होगी। मतलब जो आप अभी गर्मी देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हीट डोम। एक तो पहले से जमीन के अंदर गर्मी, ऊपर से सूरज की गर्मी, और यही वजह है कि भारत के शहरों में टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इस गर्मी की वजह से हमारे और आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में 7 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 44 डिग्री से ज्यादा है। भाई साहब, 44 डिग्री बहुत होता है। दोपहर 2 बजे घर से निकल गए तो पिघल जाएंगे। सबसे ज्यादा गर्मी खजुराहो में, जहां दिन का तापमान 45 डिग्री। इसके बाद मंडला, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, दतिया में 44 डिग्री से ज्यादा गर्मी है। और एक बात आपको और बता दूं, पिछले 7 सालों में मध्य प्रदेश में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस साल पड़ रही है। हमारे अलग अलग सहयोगियों ने अलग अलग शहरों से रिपोर्ट भेजी है। गर्मी में निकल कर देख लीजिए भाई, उनको भी तो गर्मी लगती होगी। देखिए, इंदौर में भीषण गर्मी का प्रकोप अब इस तरह है कि इंदौर का तापमान
40 से ऊपर पहुंच चुका है। सड़कों पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंदौर में चलती लू। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। स्टार्टिंग हुआ है 2-3 हफ्ते हुए हैं तो 43-42 पारा चल रहा है। आने वाले समय में पता नहीं और क्या होगा। और मौसम में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, दिन में निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल से तो बिना गमछा और किसी सपोर्ट के तो दिन में निकलना ही पॉसिबल नहीं है अभी। सूती वस्त्र पहने, हल्का लाइट फूड लें, पानी पीते रहें, डिहाइड्रेट नहीं रहें, इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं आपको ये भी सुना देते हैं। मौसम वैज्ञानिक का रिएक्शन सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनाइए। कल से स्लोली ये टेम्परेचर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि एक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आज से हिमालयन रीजन को इम्पैक्ट करेगा और कल से प्लेन्स को उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएंगी। सेंट्रल इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस हैं आज और कल रहेंगी, उसके बाद वहाँ भी। ये तस्वीर राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर दूर अमरोद गांव की है, जहां गर्मी की वजह से नलों से पानी आना बंद हो गया। स्कूलों में छुट्टी अलग हो गई है। गांव के किसी भी हैंडपंप में पानी एक बूंद नहीं है, जिसकी वजह से इन गांव वालों के पास खाना बनाना और कपड़े धोना तो छोड़ दीजिए, पीने तक का पानी नहीं है। पीने तक का पानी नहीं। पहली दिक्कत तो यह है कि गांव में पानी की कोई स्रोत ही नहीं है। जो स्रोत थे वो सूख चुके हैं। और दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत यह है कि गांव वालों को 4 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए एक तालाब के पास जाना पड़ता है, और जो पानी मिलता है उससे शहर का आदमी अपने कपड़े भी साफ ना करे, एकदम गंदा मिट्टी मिला हुआ पानी, ना कोई फिल्टर ना कोई साफ सफाई। यकीन नहीं होता तो खुद दिखाई। पानी की समस्या के कारण यहाँ की जो महिला है वो गांव से 4 किलोमीटर दूर झील पर पानी ले जाने को मजबूर है। हाँ नहीं है पूरे गांव में पानी, और ये झील इसलिए खोदी थी कि यहाँ पे हम पानी भरने आ सके। ये पानी है जो पूरी तरह मटमेला है। ये गांव में तो पानी है नहीं, ना तो बोर में है, ना कुएं में है, ना में हेडपंप में भी नहीं है। हेडपंप हम चला के देखते हैं कि पानी निकलता है कि नहीं। देखिए इनमें मोटर डल जाए तो हो सकता है ये चल जाए। इस गर्मी के तेवर के बीच में आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो महिला है वो पूरी समस्या पर अधिकारी का रिएक्शन भी सुना देते हैं। तहसीलदार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। रामरोला मानपुरा की कुछ महिलाएं पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुई थी। पीएचई विभाग से जानकारी प्राप्त कर जो भी होगा शीघ्र अतिशीघ्र जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके संबंध में संज्ञान लिया जाएगा। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार अमित सिंह साहब, पहले तो चेहरे की स्माइल को थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक है? मुस्कुराने वाली बात नहीं है, मुस्कुराने की वजह नहीं दी गई है। गंभीर समस्या है और गंभीरता से इस समस्या को लीजिए। अभी इंदौर में दूषित पानी पीने से क्या हुआ था उसे भूलिए मत। चलिए मध्य प्रदेश की बात तो हो गई, छत्तीसगढ़ का हाल भी दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में पारा 45 डिग्री के पार है, जो सामान्य तापमान से 6-7 डिग्री ज्यादा है। इसमें ग्राउंड रिपोर्ट है, दिखाई। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए, जो लोग यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, किसी के चेहरे पर आपको मास्क दिख रहा होगा, कोई तौलिया लगाकर खड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा भैया, कुछ काम करना ही मन है तो बस घर में जाके बैठे रहो, ऐसा लगता है। जो समय हो रहा है 3:35 है और तापमान कितना है? 41 डिग्री है। छोटे व्यापारी हैं, जो लोग कपड़े बेचते हैं, बैग बेचते हैं, आखिरकार इस गर्मी से कितना जो नुकसान हो रहा है। हमारा 10 से 15 हज़ार तक की धंधा हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि 10,000 तो मुश्किल है, कम से कम 1,000 रुपये आ जाए भी बहुत है। तो बहुत गरम एकदम, हवा भी बहुत गर्म हो रहा है। रेलवे बिलासपुर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में मिस्टिंग मशीन शुरू हो चुकी है। ये मिस्टिंग मशीन की फुहारे जो है वो लोगों को गर्मी से राहत देने का काम कर रही है। अच्छा है, ये सिस्टम बना है जो अच्छा है। को ठंडक लग रहा है बैठे।
अगर में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है, पारा 40 के पार जा पहुंचा है। जो युवक संघ है वो लगातार यहाँ के आने जाने वाले लोगों को, राहगीरों को पानी पिलाता है। यहाँ पर पानी और शरबत की व्यवस्था की जाती है। जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको गर्मी से राहत के लिए फव्वारे की व्यवस्था की गई। 10,000 के आसपास यहाँ लोग शरबत और पानी पीते हैं। नियम से पूरा ठंडा पानी यहाँ होता है। तो भैया देखिए, हमारा मकसद था आपको सावधान करना। सावधान हो जाइए, नहीं तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आपका चेहरा बहुत क्या हो गया है, टैनिंग हो गया है। बचिए, खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है।